नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रणधीर कपूर की। आशा करता हूँ आप कहानी शुरू से अंत तक सुनेंगे और अपने दोस्तों से भी साझा करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को करुणाकरण मैटरनिटी होम, माटुंगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, भारत, जिसे अब मुंबई महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है, में पंजाबी हिंदू माता पिता के यहाँ हुआ था। उनका परिवार अभिनय के करियर के लिए भारत के विभाजन से पहले पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, अपनी कपूर हवेली से मुंबई आ गया था। उनका परिवार मूल रूप से वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में समुद्री से ताल्लुक रखता था और वह प्रसिद्ध कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो 1920 के दशक के उत्तरार्ध से हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा रहा है। और वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके दो भाई स्वर्गीय राजीव और स्वर्गीय ऋषि और दो बहनें रीमा और दिवंगत व्यवसायी रितु थी। वह अभिनेता और निर्माता पृथ्वीराज कपूर के पोते। इसके अलावा उनके मामा प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ सभी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे। अभिनेता प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ उनके मामा हैं, जबकि अभिनेता आदित्य, करण, संजना और कुणाल उनके चचेरे भाई हैं। अभिनेता प्रेम चोपड़ा उनके मामा हैं, कृष्ण की बहन उमा के पति। अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर उनके चचेरे भाई हैं। उनके भतीजे में अभिनेता रणबीर कपूर, अदार जैन और अरमान जैन और व्यवसायी निखिल नंदा शामिल हैं। कपूर पहली बार श्री 420 1955 और दो उस्ताद 1959 में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। वे 1968 में राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म चूक गया आसमान 1968 में सहायक निर्देशक बने। रणधीर कपूर ने कल आज और कल 1971 में अपने अभिनय और निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उनकी पत्नी, पिता और दादा भी थे। आर के बैनर के तहत निर्मित यह फिल्म औसतन सफल रही। अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने लगातार 3 हिट फिल्मों में अभिनय किया, जो सभी 1972 में रिलीज हुई। जीत, रामपुर का लक्ष्मण और जवानी दीवानी। जवानी दीवानी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। रामपुर का लक्ष्मण में शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था, जिसमें R.D. बर्मन का संगीत था। रणधीर और बबीता को उनकी शादी के बाद जीत में एक साथ जोड़ा देखा गया था। जीत तमिल फिल्म एन अन्नान की रीमेक थी, जिसमें M.G. रामचंद्रन और जयललिता मुख्य भूमिका में थे। जीत की सफलता के बाद रणधीर ने MGR की एक और फिल्म का रीमेक करने का फैसला किया। फिल्म MGR की हिट 1971 की फिल्म रिक्शाकरण को 1973 में हिंदी में रिक्शा वाला के रूप में रणधीर के साथ नई नायिका नीतू सिंह के साथ निर्देशन के शंकर द्वारा बनाया गया था। 1974 में उन्होंने बड़ी दो हिट फिल्में दी, हमराही और 2 हीरो वाली फिल्म हाथ की सफाई। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित धर्म करम में एक बार फिर अपने पिता के साथ निर्देशन और अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही। पिछले कुछ वर्षों में इस फिल्म ने एक पंथ का दर्जा विकसित किया और इसे एक क्लासिक माना जाता है। उनकी 2 अन्य फिल्में लफंगे और पोंगा पंडित उस वर्ष की हिट रही। उनकी मल्टी स्टार फिल्में जैसे चाचा भतीजा, कसमे वादे, जिनमें से में बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। मामा भांजा, हीरा लाल, पन्ना लाल, ध्यानु भगत, जिन्हें भक्ति में शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, और बीवी ओ बीवी द फन फिल्म भी हिट रही। हर जाए की असफलता के बाद उन्हें फिल्मों में अभिनय या सह कलाकार के लिए कुछ प्रस्ताव मिले। R.D. बर्मन द्वारा रचित और किशोर कुमार और आशा भोसले द्वारा गाया गया गीत तेरे बिना में कुछ भी नहीं हूँ विलंबित फिल्म जाने जान का 1983 में लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने 1983 में सवाल और पुकार में अभिनय किया और उनके अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन फिर भी में फ्लॉप हो गए। उसी वर्ष हमसे ना जीता कोई को औसत संग्रह प्राप्त हुआ,
एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1987 में खजाना थी, जिसके बाद में एक दशक तक किसी भी फिल्म में नहीं दिखे। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म हीना का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें उनके छोटे भाई ऋषि कपूर और पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार ने अभिनय किया था। फिल्म का निर्माण उनके पिता राज कपूर के निर्देशन में शुरू हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रणधीर ने उनकी मृत्यु के बाद फिल्म का निर्देशन किया। हीना के परिणाम स्वरूप उन्हें पाकिस्तान की यात्रा करनी पड़ी, जहां उनके पिता राज और उनके चाचा शम्मी और शशि के प्रशंसक तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका शाही स्वागत किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति के रूप में चुना गया था। उन्होंने प्रेम ग्रंथ का निर्माण किया, जो उनके छोटे भाई राजीव की पहली निर्देशित फिल्म थी। वह 1997 की फिल्म लेडी जॉन ली के साथ 10 साल के अंतराल के बाद अभिनय में वापसी करने के लिए तैयार थे। इस फिल्म का निर्माण कमल हासन ने किया था और यह मगलियर मट्टुम की रीमेक थी। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर, सीमा विश्वास, हीरा राजगोपाल और कमल हासन भी थे। हालांकि फिल्म पूरी हो गई लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। 1999 में उन्होंने रेखा, जितेंद्र और राकेश रोशन के साथ फिल्म में मदर से वापसी की। एक और ब्रेक के बाद वह प्रीति जिंटा के पिता की सहायक भूमिका में फिल्म अरमान 2003 में दिखाई दी। 13 मई 2007 को वे अपने भाइयों बहन रीमा और अपनी भाभी नीतू सिंह के साथ टेलीविजन चैट शो कॉफी विद करण में भी दिखाई दी। 2010 में उन्होंने हाउसफुल और एक्शन रिप्ले में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में वापसी की। 2012 में वे मल्टी स्टारर हाउसफुल 2 में दिखाई दी। यह पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने भाई ऋषि कपूर के साथ अभिनय। 2013 में रमैया वस्तावैया और 2014 में सुपर नानी में भी दिखाई दिए। कपूर ने 25 साल की उम्र में 6 नवंबर 1982 को अभिनेता हरीश शिवदासानी की बेटी अभिनेत्री बबीता से शादी की। कल, आज और कल में उनके साथ सह अभिनय करने के बाद, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया था। उनकी 2 बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान भारतीय फिल्म अभिनेत्रियां हैं। यह जोड़ा अलग हो गया क्योंकि रणधीर कपूर अभिनय करियर के बाद मंदी की चोट में आ गए। बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी करिश्मा एक अभिनेत्री बने। बबीता ने अपनी बेटियों के साथ रणधीर को छोड़ दिया। हालांकि अपनी बेटियों के अभिनय में शामिल होने के खिलाफ थे, लेकिन अंततः वे इस विचार के आसपास आ गए और उनके करियर का समर्थन करते रहे। मार्च 2022 में कपूर के भतीजे रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि पूर्व के मनोभ्रंश हैं और कुछ रणधीर कपूर की फिल्में जो रणधीर कपूर ने अपने कार्यकाल में दी, जैसे 1955 में श्री 430, वह स्वयं बाल कलाकार भूमिका में थे। 1971 कल, आज और कल, राजेश कपूर मुख्य भूमिका में थे। 1972 रामपुर का लक्ष्मण भार्गव मुख्य भूमिका में थे। जीत 1972 में जवानी दीवानी, 1973 रिक्शा वाला, हमराही 1974, हाथ की सफाई 1974, दिल दीवाना 1974, पोंगा पंडित 1975, लाफंगे 1975, दफा 302 1975, धर्म करम 1975, खलीफा 1976, गिन्नी और जोनी 1976, भला मानुस 1976, आज का महात्मा 1976, भवन 1976, मजदूर जिंदाबाद 1976, चाचा भतीजा 1977, मामा भांजा 1977, कस्मे वादे 1978,
हीरालाल पन्नालाल 1978, चोर के घर चोर 1978, भक्ति में शक्ति 1978, आखिरी डाकू 1978, ढोंगी 1979, बीवी ओ बीवी 1981, हट जाई 1981, जमाने को दिखाना है 1981, सवाल 1982, पुकार 1983, जाने जान 1983, हमसे ना जीता कोई 1983, 1987 में खजाना, 1999 में माँ, 2003 में अरमान, 2010 में हाउसफुल, 2010 में एक्शन रिप्ले, 2012 में हाउसफुल 2 और 2013 में रमैया बस्ता भैया और 2014 में सुपर नानी और 1991 में इन्होंने हेना फिल्म का निर्माण किया, 1996 में प्रेम ग्रंथ का और 1999 में अब लौट चले फिल्म का निर्देशन किया और निर्माण किया और निर्देशक कल और आजकल के 1971 में निर्देशक रहे, धर्म करम के 1975 में निर्देशक रहे, हेना के निर्माता और निर्देशक 1991 में रहे। इन कुछ फिल्मों के रणधीर कपूर ने निर्माता और निर्देशक रहे। और दोस्तों यही थी रणधीर कपूर की कहानी। आशा करता हूँ आपको इनकी कहानी अच्छी लगी होगी। आप शुरू से अंत तक सुनेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और आप कमेंट कर ज़रूर बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगी। फिलहाल हम आजकल कपूर खानदान की कहानियाँ सुना रहे हैं। कपूर खानदान में कितने लोग, कितने अभिनेता, कितनी अभिनेत्रियाँ, तो कपूर सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है। आप कमेंट कर बताएं आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको किसी विशेष अभिनेता की, किसी राजनेता की, किसी गैंगस्टर की, किसी बड़े अधिकारी की कहानी विशेष रूप से सुननी हो तो आप बता सकते हैं। ये बात आप हमें बता सकते हैं कि आपको किसकी कहानी सुननी है। आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, हमारी कहानियों को उनकी ओर साझा करेंगे। और दोस्तों, आज हमने रणधीर कपूर की कहानी सुनाई है, जो करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिता है। करिश्मा कपूर का विवाह हो गया था, लेकिन फिर अलगाव हो गया। अब वो अकेली रहती है। हालांकि करीना कपूर की शादी पहले यह जोड़ी शाहिद कपूर के साथ बड़ी चर्चित रही, लोगों में चर्चा का विषय रही। लेकिन फिर बाद में करीना कपूर ने सैफ अली खान से विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात बच्चे हैं और वो उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और विवाह के बाद भी करीना कपूर की कई फिल्में आई हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ करीना कपूर और करिश्मा कपूर का दोनों बहनों का डांस बड़ा चर्चित रहा था। अंबानी वेडिंग्स में, प्री वेडिंग्स में जब दिलजीत का कंसर्ट था, वो डांस उनका बड़ा चर्चित रहा था, खूब चर्चा का विषय रहा था। और दोस्तों, जैसा कि आज रणधीर कपूर की कहानी सुनाई, कल आप हमें कमेंट में बता सकते हैं किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं। और दोस्तों, अब मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भेजें, अपने परिवार वालों को सुनवाएं। और जल्दी ही हम रणबीर कपूर, करीना कपूर, शाहिद कपूर, करिश्मा कपूर और अनिल कपूर, बोनी कपूर, अर्जुन कपूर इत्यादि सभी लोगों की कहानी आपके समक्ष लेकर आएंगे। आशा करता हूँ आप उन्हें भी इतना ही प्रेम देंगे जितना इन कहानियों को दे रहे हैं, इनसे भी बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा प्रेम देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल ओनली स्टोरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी कहानी आज थोड़ी छोटी थी। और कल देखते हैं कल किसकी कहानी लेकर आपके समक्ष हम पेश होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप याद से अपने दोस्तों में भेजें, हमारे चैनल को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से खुद भी कहानी को अंत तक सुनें। घर परिवार में बैठ के सबके बीच में आप हमारे चैनल को सुन सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को याद से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना